यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा बाब 10। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पाँव आग के सैतूनों की मानिंद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पाँव तो समुंदर पर रखा और बायां पाँव खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज़ से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दी। और जब गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज़ आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाज़ों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समुंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ता के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़ुबान और बादशाहों पर भी फिर नबुवत करना ज़रूर है।